जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। और आज का जो सफ़र है वो पिछले सफ़र को पूरा करते हुए आज उसको पूरा करेंगे। तो जौनपुर के ऐतिहासिक राजमोहन मेला जो कि 29 जून को संपन्न हुआ, उसका एक लास्ट एपिसोड आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। दरअसल 2 एपिसोड मैं दिखा चुका हूँ, लेकिन उसमें बहुत सारी की चीज़ें थी जो नहीं दिखा पाया। तो आज लगा कि आज आपको पूरा दिखाता हूँ। तो सफ़र में चलते चलते पक्की रोड से अचानक हम कच्चे रोड पे आए और कच्चे रोड पे आते ही जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे लग रहा था कि मन में उत्सुकता थी कि कैसा होगा, क्या होगा, कितनी मच्छियाँ होंगी, होंगी नहीं होंगी। लेकिन जैसे जैसे हम रास्ते में चल रहे थे हमें मछुआरे मिल रहे थे। ये देखिएगा, हाथ में डंडा और ये मछलियों को पकड़ने का जाल लिए हुए लोग हमें पूरे रास्ते भर थोड़े थोड़े अंतराल के बाद मिलते चले गए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो लगातार हमें लोग रास्ते में मिल रहे थे, लेकिन मन में उत्सुकता भी थी कि आखिर ये जो मौन है ये कैसे बनता होगा, कैसे ये मछलियाँ पकड़ते होंगे। तो अगलाड नदी जो मैं आप लोगों को बता दूं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो पता चला कि एक अगलाड नदी है और उसमें यहाँ पे मछलियों को पकड़ा जाता है। तो बहुत सारे के सवाल इसलिए भी थे कि भाई मछलियों को पकड़ा जाता है, इससे क्या लाभ होता है। मछलियाँ तो पकड़ने की क्या ज़रूरत है, वो तो मार्केट में भी मिल जाती हैं। तो बहुत सारे के सवालों के साथ में जब हम आगे बढ़े तो बहुत सारे के लोग हमें मिले, कुछ लोगों से बातचीत होती रही, वो जाल भी हम लोगों ने देखे, ये देखिएगा। तो पता चला कि ये एक पौराणिक मेला भी है। यूं ही नहीं इतने लोग यहाँ आ जाते हैं, पौराणिक मेला है, इसका अपना एक अलग महत्व है। गाड़ी हमने पार्क करी और उसके बाद हम तलाश करने लगे कि आखिर वो अगलाड नदी में जाने का रास्ता हमें कैसे मिलेगा। तो रास्ते की तलाश में बहुत ढूंढने के बाद में हमें किसी ने बताया कि ये जो रास्ता है आपको इससे जाना पड़ेगा। अब आप समझिए, एक पाइप लटका हुआ है और इस पाइप के सहारे हम नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद नदी किनारे किनारे चलते हुए, पत्थरों के ऊपर से चलते हुए हम लोग धीरे धीरे उस स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां से ये मौन मेले की शुरुआत होनी थी। तो लिहाजा नदी के किनारे किनारे सफ़र बहुत लंबा था और लंबे के साथ में सफ़र आसान भी नहीं था। रास्ते भर में हमें लोग मिले, अभिवादन करते रहे। ये देखिएगा, नमस्कार नमस्कार, देखिए अभिवादन कर रहे हैं। और जौनपुर का ये ऐतिहासिक पौराणिक मेला है, ये राजा महाराजाओं के टाइम से आयोजित होता है। सिर्फ मछली पकड़ना इसका मकसद नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और तमाम लोगों ने अभिवादन किया। उसके बाद हम धीरे धीरे अपने उस गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे जहां से ये मेला शुरू होना था। तो बीच में अगलाड नदी, उसको पार करते हुए देखिएगा कितना कितना उसमें पानी है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे, बहुत से लोग बीच बीच में मिले भी। और सफ़र तकरीबन 8 या 9 किलोमीटर या 7 या 8 किलोमीटर का था। इसी नदी को पार करते हुए जिस तरह से ये भाई लोग आ रहे हैं उसी तरह हम भी आगे बढ़ते रहे। रास्ते में जैसे जैसे हमें लोग मिले, कोई पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, कोई पहाड़ की ओट में बैठे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे धूप भी बहुत तेज थी। ये देखिएगा, तमाम जो लोग हैं अलग अलग जगह से, दूर दूर से यहाँ पहुँचे हुए थे और ये सब लोग आए हुए थे मौन मेले में। तो हमें भी ये देखकर आश्चर्य हुआ कि इतने लोग मौन मेले में पहुँचे हुए हैं, क्या खास बात है इस मौन मेले की। तो धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते रहे तो रास्ते भर में ये तस्वीरें हमें देखने को मिली हैं। ये देखिएगा तस्वीरें, हर कोई कांधे पर एक जाल लिए हुए और इंतज़ार में था कि जैसे ही ये मेला शुरू हो या इसका शुभारंभ हो हम मछलियों को पकड़ना शुरू करें। तो मैं बता दूं कि ये सिर्फ मछलियों को पकड़ने का ही एक कारण नहीं है। और ये देखिएगा, ये पहाड़ की होठ में जैसे हमें देख रहे हैं वैसे अभिवादन कर रहे हैं, ये यहाँ की संस्कृति को दिखाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आपको ये दिखाऊंगा कि आखिर ये मौन जो है ये बनता कैसा है। ये देखिए कि भाई हमारे बहुत प्रेमी हैं।
अब आप धीरे धीरे जब हम और आगे बढ़ते रहे तो तस्वीरों को बड़े गौर से आप देखिएगा। हजारों की संख्या में हमें यहाँ लोग मिले, एक दो या चार पांच या 10 20 50 100 नहीं थे, बल्कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ अपनी उस पौराणिक संस्कृति को, धरोहर को और उस पौराणिक मेले को मनाने के लिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और देखिएगा हाथों में जाल हैं, किसी के पास में डंडे हैं और कोई आधा पानी में गया हुआ है, वहाँ से हमें दिखा रहा है। तो ये तस्वीरें वाकई में ये दिखा रही हैं कि जौनपुर जौनसार में आज भी अपने पौराणिक मेलों को किस तरह से लोग मनाते हैं और कैसा ये होता है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मौन होता है, मौन क्या होता है और ये कैसे होता है। अब आप देखिएगा, ये जो टेमरू एक पेड़ होता है, उसके पेड़ के को काट के उसका एक बारीक पाउडर बनाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखिएगा, और उसको पाउडर को बनाने के बाद उसको भूना जा रहा है। बड़े गौर से इन तस्वीरों को देखिएगा। टेमरू का पेड़ होता है और उसके बाद ये देखिएगा महिलाएं इसको नाप रही है, और एक रिवाज भी है इसमें नापने का और देने का, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। आप यूं ही मत समझिए इस त्योहार को कि सिर्फ गए मछलियां पकड़ ली और आ गए। उसके बाद देखिए इनको कट्टों में भरा जाता है। अब आप समझिएगा कितनी मेहनत का ये काम है। वो पेड़ों को काटना, उसके बाद में उन्हें सुखाना, उसके बाद उन्हें भूनना, उसके बाद ये नापना, ये कोई आसान काम नहीं, एक लंबी प्रक्रिया है। और उसके बाद ये मौन पहुंच जाता है उस मेले में, और वहाँ कट्टों में से निकाल के इसको अलग अलग किया जाता है। ये देखिएगा, ये अब धीरे धीरे वो तस्वीर साफ होने लगी है जब मेले का शुभारंभ होना है। ये देखिएगा, ये मौन यहाँ पहुँच चुका है और कई किलो ये है, कई कट्टे यहाँ पहुँचे हुए हैं। उन कट्टों में ये मौन है, यानी कि वो जो टेमरू का जो पेड़ है, उसके जो टहनियाँ हैं, उनको काट के सुखा के भून के जो बनाया गया है वो पाउडर, उसे मौन कहा जाता है। और यही नहीं है, जब यहाँ पे शुरुआत होनी थी तो शुरुआत से पहले पूजा अर्चना होती है, और सभी लोग इंतजार में थे कि बस ये शुभारंभ हो और हम मौन मेले का शुरुआत करें। तो मौन मेला शुरुआत बस होने ही वाला था कि उससे पहले मौन को पानी में डाला जाता है। पानी में डालने के बाद में कई लोग इसको, ये देखिएगा, मौन को पूरा मेरे ऊपर भी लगा दिया गया। मैं भी पूरी तरह मौन में, मुझे जो है लत-पत कर दिया गया है। मेरे चेहरे पर भी मौन लगाया हुआ है। ये सब प्यार है, दुलार है। और उसके बाद में ये जो नृत्य है, इस नृत्य को बड़े गौर से देखिए और समझिए क्या होती है परंपरा और क्या होती है संस्कृति।